नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में दाखिले की दौड़ चल रही है और अब राउंड 1 धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट होने की तरफ है, लेकिन शाम 5 बजे तक भी बहुत से स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल सक्सेसफुली नहीं हुआ, उनको फी लिंक नहीं मिला, जिसको लेकर वो परेशान दिखे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ड्यू के रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे अपग्रेड और फीस से जुड़े हुए सवाल भी लेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुन्नी जी। सर, ये जो 5 बजे तक का समय था कि वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद भी जो है वो कुछ बच्चों ने लिखा है कमेंट में कि उनकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई है, अप्रूव बाय प्रिंसिपल के बाद कुछ लिंक वगैरह नहीं आया। ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बीच में हुई कुछ कॉलेजेस में, तो थोड़ी देर और वेट करें। अभी भी कुछ कॉलेजेस में ये काम चल रहा है और थोड़ी ही देर में उन सब बच्चों को फीस लिंक शायद अवेलेबल हो जाएगा। तो सर मतलब ये ऐसा नहीं है कि 5 बजे की समय सीमा निकल गई तो फिर? नहीं, उसको थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और कुछ कॉलेजेस उसमें भी प्रिंसिपल की कंफर्मेशन और उसके बाद में फ़ीस का लिंक कुछ देर में बच्चों को अवेलेबल हो जाएगा। और उनके पास अभी भी टाइम है, कल तक वो फीस जमा करा पाएंगे। मतलब ये है सर कि अगर आज नहीं भी होता है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अप्रूव होके आ जाएगा। हाँ जी, अप्रूव होके आ जाएगा। एक सर और जो बड़ा सवाल है वो अपग्रेड से जुड़ा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को उनकी नज़र में अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा कोर्स नहीं मिला, किसी को कोर्स अच्छा मिला, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो वो अपग्रेड का ऑप्शन उन्होंने लिया। लेकिन अब उनका ये कहना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी को 11वें नंबर की उसकी प्रेफरेंस मिल गई और उसमें उसको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल गया और ऊपर के प्रेफरेंसेस में भी वही कोर्स है लेकिन कुछ और कोर्स ऐड कर दिए हैं, तो क्या सर अपग्रेडेशन में रिस्क है? बिल्कुल है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बार बार ये स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या प्रोग्राम या जिसको कोर्स कहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं। हो क्या रहा है कि हम शुरू की प्रेफरेंस तो बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे कॉलेज A में कोर्स M मिल जाए, कॉलेज B में कोर्स M मिल जाए, कॉलेज C में कोर्स M मिल जाए। चौथे पाँचवें तक आने के बाद हम बड़े अनमने दिल से वो ऑप्शंस भर देते हैं और नीचे आते तक हम बहुत श्योर नहीं होते। हम बड़ा रैंडमनेस प्रोसेस से वो करते हैं, क्योंकि मेरी ऑप्शंस मैंने रैंडम प्रोसेस में भरी हैं बात की, और हम कई बार उस पशोपश में फंस जाते हैं और हमें मान लीजिए जैसे आपने कहा 8वीं या 9वीं ऑप्शन मिल गई। अब उसमें ये भी हो सकता है कॉलेज और प्रोग्राम दोनों मेरी चॉइस के हैं, कॉलेज मेरी चॉइस का है, प्रोग्राम मेरी चॉइस का नहीं है, या कॉलेज मेरी चॉइस का है नहीं है, प्रोग्राम मेरी चॉइस का है, और दोनों भी, ये हो सकता है कि दोनों ही मेरी चॉइस के नहीं है, लेकिन ये आपने अपनी ऑप्शंस में दिया। अब आप देखिए, इस वक्त 11,000 से ऊपर बच्चों ने फीस देने के बाद अपनी एडमिशन फ्रीज़ करा दी, अर्थात वो अपने उस प्रोग्राम, उस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं, वो उससे आगे कोई ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे हैं। 27,000 से ऊपर बच्चे, आज ये शायद नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब कल शाम को पूरी फीस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब 27,000 बच्चों ने, ये से थोड़े ज़्यादा बच्चों ने, ये नंबर बढ़ेगा, ये अभी नंबर आज शाम 5 बजे तक का है, वो कहा कि जी हम अपग्रेड चाहते हैं। मान लीजिए आपकी ऑप्शन 9 मिल गई, अब ऑप्शन 8 में आपके पास कॉलेज आपकी चॉइस का आगे वाला है और कोर्स वही है, 7वें में भी कॉलेज आपकी और ऊपर वाली चॉइस का कोर्स वही है, और आपकी ऑप्शन 6 में शायद कॉलेज आपकी चॉइस का है लेकिन कोर्स आपने बदल दिया। ये सोचा नहीं कि ये आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए आपको जब मिला सीधा आप 6 पोजीशन पे पहुंच गए। अब आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, आपको कोर्स हो सकता है आपकी बेटर चॉइस का मिल गया, लेकिन कॉलेज जो है वो आपकी बेटर चॉइस का नहीं। तो इसीलिए ये जो भी प्रोसेस है ये टोटली अनकंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बींग्स है। ये जो आपने अपनी चॉइस दी है, कंप्यूटर आपकी चॉइस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड द कट ऑफ,
उसके हिसाब से डिसाइड करता है। यानी कि अगर 10 सीटें हैं और उस ऑप्शन में 12 लोग हैं तो पहले 10 को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइस को प्रॉपर तरीके से ऑप्ट करने में आपकी कमी रह गई, और आप कई बार या तो कोर्स आपका बदल जाएगा या कॉलेज बदल जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ऊपर की प्रायोरिटीज़ ऐसी दी हुई हैं, उसी के हिसाब से आप अपग्रेडेशन में आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से। सर जैसे अब आंकड़े देखते हैं, अभी तक के जो आंकड़े हैं, तो फ्रीज़ के मुकाबले अपग्रेड का आंकड़ा ज़्यादा है, तो सर अपग्रेड के चांसेस लगभग कितने होते हैं? देखिए, ये जो सिस्टम है ये कल ही शाम को बहुत क्लियर होगा। आप ये मान के चलिए, क्योंकि 96,000 से ऊपर हमने टोटल ऑफ़र की सीट्स बच्चों को अगेंस्ट 72,000 सम नंबर, तो जो कि 35% से ऊपर ज़्यादा था, और तकरीबन 88,000 बच्चों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एडमिशन लेना चाहते। तो अगर वो सारे 88,000 या उसका 70% 80% भी कहीं फाइनल एडमिशन में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें कुछ फ्रीज़ होंगे और कुछ अपग्रेडेशन के लिए होगा। नेचुरली अपग्रेडेशन ज़्यादा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि टोटल कितना एडमिशन हुआ और टोटल सीटें कितनी थी, और उस टोटल सीट के अगेंस्ट हम फाइनली कितने एक्स्ट्रा एडमिशन हम कर रहे हैं। तो ये जो पहले ऑफ़र हुआ 72,000 के अगेंस्ट 94-95,000, ये अपने आप में 35% इंक्रीज़ था। और अब ये कल के बाद जब टोटल फ़ीस जमा हो जाएगी, उसके बाद इस पे सीट जब नेक्स्ट राउंड में अलॉट होंगी, तब पता लगेगा कि हम इसको किस सिस्टम पे जाते हैं। कुछ सवाल सर जो है वो स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के हैं कि हमारे बच्चे का 5 नंबर से इस कॉलेज में अभी फ़िलहाल जो है पीछे रह गया था, उस कॉलेज में 10 नंबर से रह गया था, उस कॉलेज में 11 नंबर से रह गया था, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपग्रेड हो। देखिए, अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने जो अभी करंट आपकी प्रायोरिटी पे आपको जो एडमिशन मिला है उससे ऊपर आपने क्या दिया है। अगर आपने सेम ही प्रोग्राम रखा है और अपने कॉलेज की चॉइस दी है, तो आप उसी प्रोग्राम में रहेंगे। आपका हो सकता है कॉलेज आपकी चॉइस का बेटर मिल जाए, जो आपके हिसाब से है। अगर आपने बीच में कोर्स को या प्रोग्राम को बदल दिया है, तो सिचुएशन आपकी मनपसंद होगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बच्चों को मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था कि वो अपनी प्रोग्राम को प्रायोरिटी दें, कॉलेज को प्रायोरिटी ना दें। एक सवाल और भी है सर, बहुत से स्टूडेंट का कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इनएलिजिबल क्राइटेरिया था उनका जो है वो वेरीफाई था। तो क्या वो सेकंड जब राउंड आएगा तो वो एलिजिबल रहेंगे सर? देखिए, अगर उनको किसी कंडीशन को फुलफ़िल ना करने की वजह से उनको एडमिशन रिजेक्ट हुआ, तो वो कंडीशन तो सेकंड या थर्ड राउंड में बदलने वाली नहीं है जी। तो वो तो ये हो सकता है कि वो कंडीशन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हो। अगर अगली में उनकी जो प्रोग्राम की अगर चॉइस बदल गई है, तो वो फिर एलिजिबल बन सकते हैं। अगर इन जनरल वो रिजेक्ट हुए किसी वजह से, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम है, तो वो शायद इस रेस से बाहर हो जाएंगे। और सर ये जाहिर बात है, जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पर OBC NCL जिनके जो एप्लीकेशंस हैं वो अपडेटेड सर्टिफिकेट की वजह से नहीं जो है वो पूरे हो पाए, तो जब सेकेंड राउंड शुरू होगा और उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो एलिजिबल रहेंगे सर उसमें वो? देखिए, ऐसे केसेस में अगर वो रिजेक्ट सिर्फ इसमें लिए हुए तो दे कैन बी कंसीडर कि अगर वो इस वक्त वो अपडेटेड सर्टिफिकेट ले आए, तो वो उस केस में कंसीडर किया जा सकता है। एक और भी सवाल है सर जो है वो खासतौर पर पेरेंट्स का है कि
कॉलेजेस ने इतनी हाई कट ऑफ लगाई, तो क्या सर ये कॉलेजेस ने कट ऑफ लगाई नहीं, थी या देखिए किसी की तरफ दे ना दी? दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ लगाती है हाई, ना कॉलेज लगाते हैं। ये जो बच्चे अपने मार्क्स लेके आए हैं, जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता था, तो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी वो मार्क कट ऑफ लगाती थी। जो बच्चे मार्क्स लेके आते थे उसके हिसाब से कट ऑफ बनती थी। आज भी वही है। अब मोड ऑफ मार्क्स जो है वो बदल गया कि वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, तो वो तो बच्चों के मार्क्स हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस है। अब ज़्यादा बच्चे मार्क्स लेके आए हैं इसलिए ज़्यादा कट ऑफ है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय का कोई रोल नहीं होता जी। राउंड 1 पूरा होने में सर अब लगभग जो है वो 24 घंटे से भी कम समय रह गया है। हाँ। तो आप सर क्या संदेश देंगे एडमिशन एस्पिरेंट्स को? देखिए, बहुत सिंपल सा है कि आप अगर जब आपको एडमिशन मिल जाए, आप नेचुरली फ़ीस देने के बाद अपग्रेडेशन करने के लिए पहले ये सोचें कि आपका अपग्रेडेशन आपको क्या रिज़ल्ट दे सकता है। अगर आपने उसी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और कॉलेज से, और आपकी की इच्छा है कि इस कॉलेज की जगह मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो आप अपग्रेडेशन ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने गलती से अपनी करंट एडमिशन के ऊपर आपने प्रोग्राम बदल दिया और वो आपकी शायद चॉइस ना हो, कि उसमें कॉलेज शायद चॉइस था, आपको लगा कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, तो फिर आप शायद आने वाले 3 या 4 साल एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो एक्चुअल में आप नहीं पढ़ना चाहते थे। तो अपग्रेडेशन के लिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए रिस्क मत लीजिए। आपको लगता है कि मैं 2 या 3 स्टेप आगे चला जाऊंगा, उसमें मेरा कॉलेज और प्रोग्राम वही होगा। लेकिन अगर आपकी जंप सिर्फ 1 या 2 प्रायोरिटी में हुई, तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम ही बदल जाए। हिस्ट्री से आप फ़िलासफ़ी में आ जाएं, और कॉलेज तो आपको आपकी चॉइस का मिल जाए, लेकिन प्रोग्राम आप लूज़ कर जाएं। तो इसलिए अपग्रेडेशन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने अपनी इस करंट चॉइस से ऊपर चॉइस क्या रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार।